वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे पास आया था और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम दूसरे लोगों को चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइफ में जो आसपास लोग हैं, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोवर्कर्स, क्या हम उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं? अब आंसर, सिंपल आंसर है हाँ, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं? यस तो ठीक है, बट हाउ, कैसे चेंज करना चाहिए? दो तरीके हैं। एक तरीका है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो हम अक्सर करते हुए आए हैं, जो हमको हमारे पेरेंट्स ने सिखाया और वो हम अब दूसरों के साथ करते हुए आए हैं, और वो है फोर्स के साथ, कि धक्का देकर, मेहनत से, अपनी पूरी जी जान लगा के उस चीज को चेंज करना या उस पर्सन को चेंज करना। अब वो कर सकते हैं हम या तो उसको पूछकर कि यार प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना, प्लीज कर लेना, चेंज, अपने आप को चेंज कर लेना, या फिर फोर्स कर कर, या फिर ब्लैकमेल कर कर। अब जैसे फिर मैं एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में घुसा था, तब मैंने सोचा कि यार ये कितनी अच्छी चीज है, ये हर एक पर्सन को करनी चाहिए। और फिर उसके बाद मेरी जो जबकि तब गर्लफ्रेंड थी, उसको मैं हर बार फोर्स करता था कि यार ये करके देख, मेडिटेशन करके देखना यार। उसको बार बार मैं लिंक भेजता था कि ये मेडिटेशन ट्राई कर, ये मेडिटेशन ट्राई कर। अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ ये करते हैं अभी, तो ये बिल्कुल ध्यान ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब भी कभी आप एक पर्सन को फोर्स कर रहे हो कोई भी चीज के लिए, चाहे उसके लिए बेटर के लिए है या उसके वर्स के लिए है, अब उससे क्या हो रहा है, आप उसको पूछकर फोर्स कर रहे हो या फोर्स कर रहे हो लिटरली, या ब्लैकमेल कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, आप एक पर्सन को बोल रहे हो कि अभी चेंज कर। उससे क्रिएट होता है ट्रॉमा। मतलब एक पर्सन की लाइफ है एक पर्टिकुलर वे में चलने की, अगर आप उसको फोर्स करते हो अपनी पाथ से हटकर चलने के लिए, तो वो अपनी लाइफ का पर्पस पूरा नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको चोट पहुंचाता हूं इमोशनली, और आप बहुत डीपली हर्ट हो जाते हो, अंदर तक चुभती है आपको बात, और फिर उसके बाद मैं आपको बोलता हूं चल चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाने दे जाने दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो एक पर्सन अगर ट्रॉमा में है और उसको हम बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, चल छोड़ना यार, छोड़ना यार, जब हम फोर्स करते हैं एक पर्सन को कि चेंज कर, तभी शायद आप तुरंत ही बोलोगे कि यार चलो ठीक है, मैं खुश हो जाता हूं। बट क्या हो रहा है, वो ट्रॉमा दब गया है अंदर, और उसके कारण और ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, उसके कारण और ड्रामा अंदर ही अंदर आपके क्रिएट हो रहा है। तो जब भी कभी हम किसी को आस्क करते हैं, फोर्स करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं चेंज करने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसको ऊपर थोप रहे हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन। उससे क्या हो रहा है, वो पर्सन बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन जाने लग जाएगा, या तो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन जाने लग जाएगा, या फिर अगर आपके साथ चलता भी है तो उसके अंदर आएगा रिग्रेट, रिजेंटफुलनेस। अब वो रिग्रेट और रिजेंटफुलनेस किसके पास आएगी? आपके पास आएगी, क्योंकि वो पर्सन चाहता नहीं है वो चीज करना, पर आप उसको फोर्स कर रहे हो। अब दूसरा बहुत ही अच्छा तरीका है, वो है अपनी पावर यूज करके। दो तरीके हैं, फोर्स और पावर। पावर बहुत नेचुरल है। ग्रेविटी जो है इस अर्थ की, वो फोर्स नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर दिखाती है। ऑटोमेटिक पावर है, हर किसके साथ रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब वो पावर है आपके अंदर, आपके विद इन है। अब वो कैसे करते हो? आप करते हो बाय एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल आप सेट करते हो लोगों के लिए, किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो अपने आसपास वाले लोगों के लिए, वही सेम एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर मैं चाहता था तभी कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा पाऊं कि मैं कितना, मेडिटेशन कितना हेल्पफुल है, तो तब मेरा सबसे बड़ा क्लू होता कि मैं उसको फोर्स नहीं करता। दूसरी चीज, मैं बिल्कुल काम स्वभाव का होता, जबकि मैं तभी नहीं था और शायद अभी भी नहीं हूं, पर वहां पर मैं अपना एग्जाम्पल सेट करता, मैं एक अलग बिहेवियर चेंज करता अपना, जिसके कारण वो पर्सन बाय एग्जाम्पल सीखता। और उस एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल जो हम सेट करते हैं, वो होता है कांस्टेंट कंपैशन के थ्रू, कि एक पर्सन को हम बताते हैं कि भैया मेडिटेशन ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा है। पर अगर वो नहीं मानता, कोई बात नहीं, आप उसको हमेशा, जो भी वो करे, वो मेडिटेशन करे या ना करे, वो आपकी बात माने ना माने, उसको आपको कांस्टेंट कंपैशन देना है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल याद आता मेरे को अभी।
कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं एक चींटी को भी नहीं मारता। अब क्या कर रहा है जब वो कोई पर्सन बोल रहा हूं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं? आप सोचिए, अगर कोई पर्सन बोलता है कि वो प्योर वेजिटेरियन है, वो क्या बता रहा है? वो अपने खुद के बिहेवियर पे प्राउड महसूस कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी का पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल यह है कि ईगो नहीं होता, ईगो बिल्कुल खत्म होता है। तो आप नॉनवेज नहीं खाकर अपने आप को यह बोल रहे हो कि मैं लोगों से बेहतर हूं, मैं लोगों से बेहतर हूं इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता, या मैं नॉनवेज नहीं खाता इसलिए मैं लोगों से बेहतर हूं। किसी ना किसी तरीके से आप अपनी प्राउडफुलनेस को, अपने ईगो को बाहर लेकर आ रहे हो। ऐसे ईगो आपके साथ गेम खेलता है। तो जब भी कभी आप किसी को बोलते हो कि यार तुम वेजिटेरियन बनकर तो देखो, तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी। अगर हम फोर्स करते हैं किसी को कि यार ये देखो कितने मांस मच्छी खा रहे हैं, ये बीफ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, स्पेशली अभी इंडिया में कुछ रीसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा फोर्सफुलनेस दिखाई गई है बीफ से रिलेटेड। अब वो क्या दिखा रहा है कि भैया मेरे बस में तो वो पावर नहीं है, बट मैं अपना फोर्स करके, किसी को पूछ के, किसी को फोर्स करके या किसी को ब्लैकमेल करके, हाथापाई करके लोगों को चेंज करवाऊंगा उनका बिहेवियर। अब आप एक बात बता दो, जो लोग खाते थे बीफ और अब वो नहीं खा रहे डर के कारण, उनके मन में क्या आ रहा है? वही रिजेंटफुलनेस, वही रिग्रेट आ रहा है। तो सिंपल प्रिंसिपल पे जाते हैं हम। लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते? लोग नॉनवेज इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो किसी गाय या चिकन को मार कर खाते हैं तो उस पर्सन का सॉरो, उस पर्सन का जो, उस एनिमल का जो इमोशन है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। और वही हम बोलते हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर हम किसी पर्सन को, किसी एनिमल को ठेस पहुंचाएंगे, वो हम पर भी आएगी। अब ये बेसिक प्रिंसिपल है। पर अब क्या हो रहा है, जब कभी आप बोल रहे हो कि मैं किसी को नॉनवेज नहीं खाने दूंगा मेरे शहर में, मेरे विलेज में या मेरे गांव में, किधर भी, तो आप जो लोग खाते थे उनका क्या लेकर आ रहे हो? आप उनका रिग्रेट और रेज और रिजेंटफुलनेस अपने ऊपर लेकर आ रहे हो। अब उससे क्या हो रहा है? पहले तो एक ही जानवर को मार रहे थे, अब 50 लोगों का आपने वो कर्मा अपने सर पे ले लिया, सिर्फ और सिर्फ अपना प्राउडफुलनेस दिखाने के लिए कि मैं प्योर वेज हूं, मैं अपने नेशन की प्रोटेक्शन करूंगा, मैं अपने रिलीजन की प्रोटेक्शन करूंगा, मेरा रिलीजन है। मेरे को ये चीजों से मेरा खून खोल उठता है। अब एक चीज मेरे को याद आती है कि 3 इडियट्स नहीं, पीके जो मूवी है, उसमें वो बोलते हैं कि आमिर खान बैठे हैं न्यूज एंकर के साथ और वो बोलते हैं कि तुमको भगवान को कोई प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तुमको लगता है कि वो ईश्वर, वो भगवान, उसको तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। वैसे ही आपको कोई अपने रिलीजन को कोई प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी वैल्यूज हमेशा अंदर रहेगी। अगर आपको लगता है आप प्योर वेजिटेरियन बन के बिल्कुल अच्छे इंसान बन रहे हो, तो वो आपकी बिलीफ रहेगी। रिजल्ट डिपेंड करता है कैसे आते हैं, नहीं आते। तो टू बॉइल डाउन द होल सिचुएशन, एक चीज पे याद रखिए, कभी भी किसी को चेंज करना चाहो तो फोर्स का मत यूज कीजिए, किसी को फोर्स मत कीजिए। मैं अपनी ये वीडियोस बना रहा हूं, मैं शेयर करता हूं नॉलेज, पर मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकता। हर एक पर्सन की अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी तय करके वो पर्सन डिसाइड करता है कि वो कहां पर जाना चाहता है। ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिर्फ यहां ही नहीं, हर किधर यूट्यूब पे, हर एक वेबसाइट पे आपको ऐसे करके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर एट द एंड आप पे डिसीजन बनता है कि आप अपने आप को कैसे चेंज करोगे। तो बॉइल डाउन द सिचुएशन, अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और कैसे? जैसे ही आप अपने आप को चेंज करोगे, आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे, आप लोगों को दिखाओगे कि आपका वो जो डिसीजन है रियली इंपैक्ट करता है आपकी ट्रू वैल्यूज पे, और वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी मैनिफेस्टेशंस में। वो देखकर ही लोग ऑटोमेटिकली वो चीज मानने लग जाएंगे।
फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मदर टेरेसा का एग्जाम्पल लीजिए आप। उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया था कि आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए करनी चाहिए। उन्होंने बाय एग्जाम्पल खुद करके दिखाया, जिसके कारण वो कांस्टेंट कंपैशन जो मिलता रहा, उसके कारण ही लोग चेंज हुए, उसके कारण ही लव फैला। लोग चाहते हैं पीस आए इस वर्ल्ड में। कैसे करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि पीस आए, मैं चाहता हूं कि पीस आए, मैं चाहता हूं कि पीस आए। या फिर आप इंटरनल पीस लेकर आइए, अपने अंदर वो शांत लेके आइए, शांतनेस लेकर आइए, स्टिलनेस लेकर आइए। हर किधर जब माइंड भटकता है उसको वापस लेकर आइए सेंटर, अभी राइट नाउ। क्योंकि हर एक चीज चालू होती है आपसे, हर एक चीज चालू होती है आपसे। फुल ओनरशिप लेंगे तो लोग चेंज हो पाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है प्लीज कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले। आने वाले टाइम पे मैं कुछ कोर्सेज, कुछ नए सेमिनार्स लेकर आने वाला हूं। तो अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं, कोई नई इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करना चाहूं, वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और एक और लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं, एक और नहीं, मेरा पहला लाइव सेशन लेकर आने वाला हूं। तो उसके भी अगर कोई टाइम आपको प्रिफर्ड टाइम हो, कौन से टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। और उसके लिए मैं एक सर्वे भी लेकर आऊंगा ताकि आप मुझे बता पाओ कि कौन सा टाइम आपको सूट करता है। सो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।